है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी अकेले काम करके उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। मतलब बी अकेला और सी भी अकेला उसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो कितनी मतलब ऐसी लैंग्वेज लिखी है जो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, फिर बी 2 दिनों तक कार्य करता है और फिर वह भी कार्य छोड़ देता है। अब सी कार्य करना शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। तो सी को कितने दिन लगेंगे भाई? पहले तो ए और बी करते हैं, फिर बी करता है अकेला और फिर सी करता है। तो कार्य पूरा होने में पूरा कर देता है तो सी को कितने दिन लगे, मतलब जो काम बचा ना उसको करने में सी को कितने दिन लगे। चलो अब शुरू से आते हैं। ए प्लस बी कर रहे हैं भाई कितने दिनों में? 8 दिनों में, ठीक है बच्चों। बी कर रहा है कितने दिनों में? 12 में। सी भी कर रहा है 12 में, ठीक है ना। यहाँ ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, इस पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे ही तो करता है, जो क्वेश्चन सेट करता है कि कंफ्यूज करता है बस। क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसमें। इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आ गया? 24 आ गया भाई। 8 12 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। इतना सब बच्चे जानते ही हैं एलसीएम निकालना, ठीक। 8 का भाग दो, 8 दिया 24। 12 का भाग दो, कितनी बार गया? 2 बार। 12 का भाग दो 24 में, कितनी बार गया? 2 बार, ठीक है। इसका मतलब ए प्लस बी की पावर कितनी है? 3। बी की पावर कितनी है? 2। सी की पावर कितनी है? 2। और कुल काम होने के लिए कितनी पावर चाहिए? 24, ठीक है बच्चों। जो भी एलसीएम निकल के आता है इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, मतलब जो भी दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में, तो जो भी एलसीएम निकल के आता है मतलब काम पूरा होने के लिए उतनी पावर आपको चाहिए, मतलब इकट्ठी करनी होगी। तो भाई ए प्लस बी एक दिन की पावर कितनी है? 3। और बी की कितनी है? 2। और सी की कितनी है? 2। अब आते हैं क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है कि ए प्लस बी 4 दिन तक कार्य करते, तो भाई ए प्लस बी पे 4 दिन कार्य करवा दो। तो कुल कितनी पावर कर लिया काम उन्होंने? 12 पावर काम उन्होंने कर लिया। प्लस अब वो क्या कहता है कि भाई अगले 2 दिन बी काम करता, ए ने छोड़ दिया। तो भाई बी अगले 2 दिन काम करेगा, तो बी कितना काम कर लेगा 2 दिनों में? 2 गुना 2, क्योंकि एक दिन की पावर उसकी कितनी है? 2 है। तो 2 दूनी 4 पावर इसने कर लिया। तो यानी 12 और 4 कितने हो गए? 16 पावर काम हो गया, है ना। अब पावर कितनी बची काम होने के लिए? भाई 24 में 16 घटा दो, 8, मतलब 8 पावर और चाहिए। अब ये जो 8 पावर है ये कौन काम करता है? सी काम करता है। तो भाई सी की एक दिन की पावर कितनी है? 2। और काम पूरा होने के लिए कितनी पावर और चाहिए? 8। तो काम कितने दिनों में होगा? 8/2 बराबर 4 दिनों में, ठीक है ना। इसका मतलब सी जो बचा काम है उसको कितने दिनों में कर लेगा? 4 दिन में। दोबारा समझ लो, ठीक है बच्चों। जिनके आ गया वो छोड़ सकते हैं वीडियो, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। भाई सबकी हमने पावर निकाल ली, ये बात तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि भाई जो ए और बी हैं वो 4 दिन काम करते हैं ना, दोनों की पावर 3 है। तो कुल मिलाकर 12 पावर उन्होंने काम खत्म कर दिया 24 पावर में से, मतलब 24 भाग काम में से 12 भाग खत्म कर दिया। ऐसे बोल सकते हो तुम, समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है? बी काम करता है कितने दिन? 2 दिन। अब बी की पावर कितनी है? एक दिन की 2। तो वो कितना काम करेगा 2 दिन में? 4 पावर काम, है ना। तो अब कुल मिलाकर काम कितना खत्म हो गया? 16 काम खत्म हो गया, ठीक है। अब 16 काम खत्म हो, काम कितना बचा? 8 बचा, ठीक है। अब 8 भागी काम बचा है। अब ए जो है एक दिन में 2 पावर काम करता है ना, यानी 2 काम मान लो, चलो 2 काम करता है, ठीक है। और 8 काम पूरे करने हैं, तो कितने दिनों में करेगा? 4 दिनों में, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से ये रहा हमारा ऑप्शन। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।